डॉक्टर साहब, मेरे एज़ोस्पर्मिया है, मेरे स्पर्म नहीं है। मुझे कोई ऐसी दवा दे दीजिए कि मेरे स्पर्म आ जाएँ। आँखों के अंदर एक कहानी होती है कि कोई ऐसी गोली खा लूँ कि मेरे स्पर्म आ जाएँ। दुनिया की सबसे बड़ी परेशानी मेरे साथ में आ गई कि मेरे स्पर्म नहीं है। क्या ये स्पर्म आ सकते हैं? साथ में वाइफ़ आती है और वाइफ़ आके कहती है कि सर, इनके स्पर्म नहीं है। कौन-सी गोली खानी है जिससे स्पर्म आ जाए? मैं डॉक्टर सुनील जिंदल, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट। सबसे ज़्यादा आनंद प्राप्त होता है आपको बेबी देने में। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए बिकॉज़ मैं आज आपको ये बताऊंगा कि कौन से कंडीशन में दवाई से आपका स्पर्म आ सकता है। सुनते रहिए एंड तक। तो एज़ोस्पर्मिया, नील स्पर्म 1% पॉपुलेशन में होते हैं। लोग सोचते हैं केवल मुझको है, क्योंकि कोई दूसरे को बताता थोड़ी है कि उसके स्पर्म नहीं है। यहाँ तक ज़्यादातर पेशेंट तो ऐसे होते हैं जो कहते हैं मेरी वाइफ को मत बता दीजिएगा कि बस मेरे स्पर्म नहीं है। जैसे दुनिया अब लुट जाएगी, पिट जाएगी, जबकि सच ये है। अपनी वाइफ से अगर आप शेयर करेंगे, शी विल बी द मोस्ट अंडरस्टैंडिंग पर्सन टू नो दैट। क्योंकि ये सब चीज़ें ना, शादी, बच्चा होना, सब सच्चाई पे टिका है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मेडिकल मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो एज़ोस्पर्मिया किस किस तरह का होता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एज़ोस्पर्मिया, 5 चीज़ें बताऊंगा और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा मेडिकल मैनेजमेंट। लेकिन ये 5 चीज़ें आपको जाननी पहले ज़रूरी है। तो पहली चीज़ तो यह है कि एज़ोस्पर्मिया किस किस तरह का होता है। तो एज़ोस्पर्मिया 3 तरह का होता है। एक होता है जिसको बोलते हैं प्री टेस्टिकुलर। प्री टेस्टिकुलर होता है जो टेस्टिस से पहले हार्मोन दिमाग से आ रहे होते हैं, उनके अंदर कमी होने की वजह से गोली के अंदर स्पर्म नहीं बने होते, इसे बोलते हैं प्री टेस्टिकुलर। टेस्टिस से पहले जो हार्मोन दिमाग से आ रहे हैं। दूसरा बोलते हैं टेस्टिकुलर। टेस्टिकुलर मतलब गोली के अंदर ही कोई डिफेक्ट है जिससे स्पर्म्स नहीं बन रहे। इसे प्राइमरी टेस्टिकुलर फेलियर भी बोलते हैं, जैसे कि इंजन फेल हो गया। बहुत सिंपली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। और तीसरा होता है पोस्ट टेस्टिकुलर, मतलब आपके स्पर्म बन रहे हैं पर ऑब्स्ट्रक्शन है, रुकावट है, जिस वजह से स्पर्म्स नहीं आ रहे। इसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया। तो 3 तरह का एज़ोस्पर्मिया होता है। दूसरी चीज़ आती है जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि एज़ोस्पर्मिया अगर ये 3 तरह का है तो इसमें मालूम कैसे चलेगा कि ये है किस तरह का। तो ये मालूम करने के लिए आपके डॉक्टर आपको एग्जामिन करेंगे, आपका हार्मोनल टेस्ट कराएंगे, साथ साथ हो सकता है आपका अल्ट्रासाउंड करें, हो सकता है आपके सीमन के अंदर कुछ पैरामीटर्स देखें, और वो देखने के बाद में एक जजमेंट करेंगे कि आपको किस तरह का एज़ोस्पर्मिया है, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ एज़ोस्पर्मिया विच यू हैव। तीसरा क्वेश्चन होगा, क्या इसके लिए देखते ही मालूम चलेगा या कुछ टेस्ट कराने पड़ेंगे? आपको यू हैव टू गेट योर सेल्फ टेस्टेड बिफोर वी कम टू नो व्हाट इज द टाइप ऑफ एज़ोस्पर्मिया यू हैव। चौथा, वाई शुड यू नो व्हाट इज द टाइप ऑफ एज़ोस्पर्मिया। आपको क्यों मालूम करना चाहिए कि किस तरह का एज़ोस्पर्मिया है? वो इसलिए क्योंकि आपका स्पर्म लेके आप ही का बेबी देने के लिए हमको जब मालूम चलेगा किस तरह का एज़ोस्पर्मिया है, तब वहाँ से हम प्लानिंग कर पाएंगे। पांचवी चीज़, क्या मुझे अपनी वाइफ को भी दिखाना होगा? हर पेशेंट जो एज़ोस्पर्मिक होता है वो कहता है वाइफ को नहीं लेके आऊँगा। आपको सबसे पहले अपनी वाइफ को लेके अपने इलाज के अलावा अपनी वाइफ को गायनेकोलॉजिस्ट को या आईवीएफ स्पेशलिस्ट को दिखाना पड़ेगा, बिकॉज आपके स्पर्म्स मिलने के बाद उनका मेजर रोल होगा आपकी वाइफ का। आप ऐसे हैं जैसे एक साइकिल होती है और उसके 2 पहिए होते हैं। दोनों पहियों को घूमना है, तभी टोकरी के अंदर फूल या बेबी आएगा। तो उनको दिखाना ज़रूरी है। इन 5 चीज़ों को बताने के बाद अब मैं आपको बताऊंगा कि दवाई से कहाँ आ सकता है। तो दवाई से ये आता है हाइपोगोनाडोट्रोफिक हाइपोगोनाडिज्म में, प्री टेस्टिकुलर में। हमारे ब्रेन में, हमारे हाइपोथैलेमस में कुछ हार्मोन्स बनते हैं। इनको बोलते हैं एफएसएच और एलएच। एफएसएच जाके काम करता है टेस्टिस के ऊपर, आदमी की गोली के ऊपर, और स्पर्म्स बनाता है। और एलएच काम करता है टेस्टिस पे ही, और ये लेडिक सेल्स में से क्या बनाता है? टेस्टोस्टेरॉन। ये दोनों हार्मोन अगर ब्रेन में ना बन रहे हों, कम बन रहे हों, तो उस कंडीशन में हाइपोगोनेट्रोफिक हाइपोगोनेडिज्म में
टेस्टिस स्पर्म नहीं बनाती। लेकिन अगर हम दवाई और हार्मोन के माध्यम से इनको पूरा कर देते हैं तो ये टेस्टिस स्पर्म बनानी शुरू कर देती है। इनफैक्ट पिछले इतने सालों में इतने सारे लोगों को, हाइपोगोनेट्रोफिक हाइपोगोनेटिज्म वालों को हम बेबी दे चुके कि हम अगर आपको सच बताएं, इससे ज़्यादा फ्रूटफुल चीज़ कोई हो नहीं सकती। तो हाइपोगोनेट्रोफिक हाइपोगोनेटिज्म में 2 दवाइयाँ देनी पड़ती हैं हमें, FSH और LH, जो ब्रेन में हार्मोन बनता है, क्योंकि नहीं बन रहा हम बाहर से दे रहे हैं। LH पहले देते हैं जिससे टेस्टोस्टेरॉन पूरी मात्रा में टेस्टिस में बन जाए, क्योंकि बिना टेस्टोस्टेरॉन में तर हुए टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, मतलब वो ट्यूब्यूल जो स्पर्म बनाती है, नहीं बनाएगी। तो हमें पहले LH देना पड़ता है, और LH देने के बाद में जब हम FSH देते हैं कैलकुलेट करके, तो आपके स्पर्म आते हैं। ये समझ लीजिए कि 70 से 80% लोगों में स्पर्म आ सकता है अगर आपको हाइपोगोनेट्रोफिक हाइपोगोनेटिज्म है, और यही एक चीज़ है जिसमें दवा से आपको स्पर्म आ सकता है। अब अगला सवाल होता है कि साहब मुझे दवा कितने दिन लेनी पड़ेगी? एक स्पर्म बनने में करीब करीब 90 दिन लगते हैं, और अगर 90 दिन लगते हैं तो ये मान के चलिए कि मिनिमम आपको 3 से 4 महीने लगेंगे जब हमें मालूम चलेगा कि स्पर्म आ रहे हैं या नहीं आ रहे। और कई बार दवा देने के साल साल भर तक नहीं आते, लेकिन आते हैं फिर उसके बाद। और एक चीज़ मैंने और देखी अपनी बहुत लार्ज सीरीज़ में, और बहुत सारे पेपर्स भी हैं इस पे, उसमें यह निकला है कि जिन लोगों को हाइपोगोनेट्रोफिक हाइपोगोनेटिज्म है, अगर हम उन्हें हार्मोन देते हैं तो बहुत लोगों में स्पर्म आ जाते हैं। इतने आ जाते हैं कि उनमें नेचुरल या IUI से बेबी हो सकता है, लेकिन बहुतों में ICSI करना पड़ता है। लेकिन कुछ लोग जिनमें स्पर्म नहीं आते, अगर उनमें टेस्टिस को खोल के हम ढूंढ के निकालते हैं तो उनमें स्पर्म मिल जाते हैं। मतलब उनके अंदर स्पर्म निकाल के, स्पर्म रिट्रीवल करके, टीसा माइक्रो टी से ICSI करके उनको स्पर्म मिल सकता है और उनका बेबी हो सकता है। कहने का अर्थ यह है, मेडिकल मैनेजमेंट सिर्फ एक चीज़ में काम करता है, हाइपोगोनेट्रोफिक हाइपोगोनेटिज्म। अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए, जाने के बाद में पूछिए, हो सकता है दवाइयों से आपका स्पर्म आ जाए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, बिकॉज अगर आपके स्पर्म से बेबी पैदा होगा, जो फीलिंग आपको मिलेगी वो मुझे बड़ी खुशी देगी। तो लव टू मेक दिस वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और देखिए मेरी अगली वीडियो।